आखिरी सीन अच्छा था, शादी खूबसूरत थी और आयज़ा का भी वो लास्ट सीन था क्योंकि उसमें बहुत कोऑर्डिनेशन थी, उसमें बहुत ठहराव था और जो भी पोइट्री बोल रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से बोली गई. So I think generally she worked well for me in this play and the जोड़ी is again a hit. रैप अप था और हमें पता ही था कि रैप अप में क्या होना है. सिर्फ एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट था. इट्स लाइक अ वाओ मेजर. इट्स नॉट अबाउट कि आप वहाँ पे लेबर रूम में खड़े होकर इंस्ट्रूमेंट मांग रहे हैं. इट्स लाइक क्या बोलो वो मैं बताऊंगा. बताओ ना. वो मैं पहले सुनना चाह रहा हूँ तीनों को, फिर बताऊंगा. ठीक है. So we wanted to see कि जो अम्मी जान हैं उनका क्या होने वाला है. वी वांटेड टू सी अब्दुल का क्या होने वाला है. इनका हमें तकरीबन पता था क्योंकि अब तो शादी तक बात आ गई थी. द सीन जिससे शुरू हुआ था, द मदर्स इनसाइड द रूम एंड ही गोज़, एंड वो सीन अच्छा लिखा हुआ था. वेल प्लेड बाय हमज़ा. आई थिंक डिड अ स्टेलर जॉब. वेल प्लेड बाय हिम. अम्मी का घर छोड़ के चला जाना कुछ ओके ये वही बात है कि कुछ हमें जो कुछ नया नहीं कोई दे रहा. वो माएँ जो सारा कुछ गलत कर देती हैं और बहुत तबाही फैला देती हैं, या वो मर जाती हैं या वो पागल हो जाती हैं या वो घर छोड़ के चली जाती हैं, सन्यास ले लेती हैं. वो सन्यास काशी गई हैं, वो जैसे इंडियन मूवीज दिखाते हैं वो काशी चले गए हैं. हाँ. सो वो कोई बहुत बहुत वाव जगह नहीं पकड़ सका ड्रामा. लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग जगह थी वो जो दूसरे पॉलिटिशियन थे जिनके बेटी के आलिया के बाप का जो कैरेक्टर कर रहे थे, उनका फ्लिप बहुत अनकॉल्ड फॉर था कि वो अचानक दुनिया के बेहतरीन इंसान बन गए और उनको पता चल गया कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है और उन्होंने ट्रेन में छोड़ के आए उन दोनों बाप बेटा को, जिस सीन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी. फिर उस पर ये कहना कि आप वापस ना आना क्योंकि ये गांव अब कोई मामूली गांव नहीं है, ये शहराम फलाने का गांव है. ओ ओ ओ ओ ओ नाइस लाइन. बात आखिरी सीन अच्छा था, शादी खूबसूरत थी. सॉरी आप बहुत पैशनेट थी. अकेली और वो दोनों भाई आते हैं और शहराम कहता है कि मैं जा रहा हूँ तुम हट जाओ. तो अब्दुल वापस चला गया था. फिर एंड के सीन में अब्दुल वापस आ गया. उसको मत भेजते, उसको वहीं खड़ा छोड़ देते, मगर नहीं छोड़ा उस वक्त. तो निकाल दिया सीन से. फिर उसको याद आया कि वो इसने तो सुनना है कि आपने बाप को मारा है. तो वो अब्दुल को ये बात वहाँ पता चलनी थी. फिर वो वापस आ गया. फिर उसी सीन में जहाँ माँ का बहुत लंबा सा एक ग्राफ बनना था कि उन्होंने कहाँ कब क्या एक्सप्रेशन देना था, वहाँ एक जगह थी जहाँ शहराम कहता है कि प्लीज़ माफ़ी मत मांगिएगा. तो लगा भी नहीं था कि वो मांगने वाली हैं, वो मांगने भी नहीं वाली थी. आपने एम ही कह दिया. तो जब किसी एक्टर की ऐसी लाइन लिखी होती है ना कि प्लीज़ माफ़ी मत मांगिएगा, उससे पहले एक हल्का सा जेस्चर बनता है दूसरे एक्टर की तरफ से उसके जुमले को जस्टिफाई करने का. प्रॉबेबली या तो उन्होंने दिया है और एडिट में मिस हुआ है, बट वो मिस हुआ है और वो बैड मिस था. So there were these small little जगहें जो कि डायरेक्शन को थोड़ी सी, if I'm giving the writing a 6, I'll give the direction a 5.7. Very good job, रुबीना जी. कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था. हाँ. उसकी तरफ आया. मुझे जो एक सीन अच्छा लगा दोनों का ही, हमज़ा का भी और आयज़ा का भी, वो लास्ट सीन था क्योंकि उसमें बहुत कोऑर्डिनेशन थी, उसमें बहुत ठहराव था और जो भी पोइट्री बोल रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से बोली गई. So I think generally she worked well for me in this play and the जोड़ी is again a hit. They both did a swell job and such a big hit mostly because of them and of course the writing which helped them. तो 6. Good job. Good job. नंबर दूंगी बहुत 9 अटैक. बहुत अच्छी लग रही थी मुझे आयज़ा इस लास्ट एपिसोड में. डायलॉग्स नहीं हों लेकिन एक्सप्रेशंस, अच्छा दिखना, अच्छा लगना, बहुत खूबसूरत. बड़ी एफर्ट भी हुई होगी उसमें. सारा सीक्वेंस जो सारा शूट हुआ, शी लुक्स गॉर्जियस. और ये ड्रामा बड़े मज़े के. आई होप कि ऐसे ड्रामे ऐसे और करें. और वो मैं के बाद ना, वो एकदम वो झटके के बाद ये एक बड़ा सुकून, रिलैक्स और बड़ा आराम दिया इस ड्रामे ने ना, मरहम लगाई है. तो आई विल गिव हर लास्ट हाई एंड 9. सबको मिलेंगे नंबर आज जाने जहाँ में. ऑडियंस की तरफ
चलते हैं। ऑडियंस ऑफ टोटल वोट जो कास्ट किए हैं अब फीमेल कैटेगरी में वो 12,400 किए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं जहां से 5,208 42% बनते हैं 4.3 को मिले। वेल डन, हाईएस्ट नंबर ले गई हैं आयजा आप आखिरी एपिसोड से। बात करिए हमजा अली अब्बासी की। वहीना जी, Hamza though has been on, I think Hamza has probably not gone below 7 throughout, I think whenever we've judged him. So I think we can't do that, and this was very Hamza heavy. The two main scenes, of course, the one with the mother and the last scene जो they were absolutely beautiful. Hamza की journey बहुत मज़े की थी. It was a fantastic journey of a character, and I hope हम इस किस्म के हीरोज़ लिखना शुरू करते हैं, बिकॉज हीरोज़ हमारे फीके हैं बेचारे, उनके कोई डायमेंशंस नहीं। इस बच्चे की इतनी, इस कैरेक्टर की इतनी डायमेंशंस थी, एंड हमज़ा ने इतने इंसाफ से, एक्टिंग से, एवरीथिंग, ही जस्ट brought it to life, and he brought it to life beautifully. So I'll give him a 9. Beautiful. I think he was very, very good. हमजा इज़ द वन पर्सन जिसने कहीं पे भी अपनी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट नहीं किया और अपना ग्राफ बनाया है और फिर उसको लेके चला है। आई जस्ट विश दैट वी सी मोर ऑफ हमजा इन मोर प्लेस एंड नॉट ऐसे ही बहुत बहुत दिनों बाद थोड़ा सा। So Hamza will be at least an 8. पहले तो मैं कहूँगी कि बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपको इतने सारे स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हों, आप सिलेक्ट क्या करते हैं अपने लिए। तो हमजा ने जो सिलेक्ट किया ना स्क्रिप्ट, बहुत सेंसिबल चॉइस है इतने अरसे के कमबैक के बाद, क्योंकि इसको सूट बड़ा किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, ड्रामा, प्रोजेक्ट, टीम, ऑन द होल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। तो वेल डन फॉर चूजिंग जस्ट द राइट सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट। ये और जिस तरह से किया, शहराम हैज़ बिकम अ टाइप ऑफ मैन, यू नो, शहराम एज अ कैरेक्टर। अब ये घरों में या कभी कोई पोस्ट वोस्ट आती है ना, तो पूछा जाता है कि जी किस तरह का आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं। ये वो तो जिस तरह का शहराम का कैरेक्टर है, वो एक टाइप है ऑफ हस्बैंड, सन, ब्रदर, जो आप चाहेंगे कि आइडियल, मतलब हाँ, वो बन गया है। ये क्या कहते हैं उसको, एक आइकॉन है कुछ, ये एक टाइप है कि जिसमें आप कहेंगे अच्छा भाई, जिसमें मैं देख रही थी सालार जैसा चाहिए बंदा, भाई शहराम जैसा हीरो होना चाहिए, या वो मुर्तसिम, एक मुर्तसिम भी एक कैरेक्टर बन गया, एक लार्जर देन लाइफ इज अ टाइप ऑफ मैन। वुड यू लाइक टू स्पेंड योर लाइफ विद मुर्तसिम टाइप ऑफ मैन? तो शहराम भी अब बन गया एक टाइप ऑफ मैन। तो सोचे कि कैसा उसने एक कैरेक्टर परफॉर्म किया है कि अब उसको लोग आइडियलाइज करेंगे। अरे मैंने इतना डिसेंट हीरो जब से हम रिव्यू करे नहीं देखा, डिसेंट जो कैरेक्टर बना है, with complications. He wasn't a flatline hero, नहीं था, meaning he came from depression through drugs. क्या जर्नी थी, क्या जर्नी थी। और हमारे यहाँ ड्रामे में हीरोज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट या स्लिप कर जाते हैं, अपने कैरेक्टर से निकल जाते हैं या दुख देते हैं। शहराम इज द ओनली कैरेक्टर जो शुरू से लेके एंड तक हिला ही नहीं, उसने दुख नहीं दिया, बल्कि डिसअपॉइंट नहीं किया। आई वुड से दी ऑपोजिट ऑफ दिस। मुझे ये लगता है कि लड़के जो है ना, वो तकरीबन सारे बहुत संभाल